बहू और बेटी समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यह मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊंगी। वे वहीं से स्कूल जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले मुझे। ममता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। सुमन जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। ममता खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। सुमन जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनु सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। मैं मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, मार्केट और हर वह चीज करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपने माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन होता है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनु की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए यार वो इस बार नहीं आ सकती। सुमन जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी मैं तुम्हें नहीं रोकती थी, इस बार भला ऐसा क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। ममता ने फोन अपनी सास को दिया। सुमन जी ने कहा, नमस्कार समदन जी, आपसे कुछ कहना था। समदन जी ने कहा, कहिए। दरअसल ममता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। ममता की सास ने कहा कि देखिए समदन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है और ना ही हमने कभी रोका है। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनु की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनु को साल में एक ही बार अपने मायके जाने का मौका मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनु को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आएगी तो मैं ममता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह रखना चाहिए और प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है ममता के वहां जाने से आवभगत करने के लिए आप उसे मायके नहीं जाने देती हो, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव अपने में कर लें जिससे आपका रिश्ता अच्छा और मिठास भरा बना रहे। सुमन को अपने समदन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ ममता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती थी तो भाभी थोड़ी उदास रहती थी। सुमन जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि कुछ दिनों के लिए ममता तो नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनु का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनु अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर के लिए अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई।
और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनु के आने के बाद ममता भी अपने मायके आई। इस बार वो कुछ सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। ममता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह ना कहीं अनु के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत ज़्यादा खुश थी और अब वह खुशी से सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती और लड़ाई भी नहीं करती कि जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। सुमन जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत बना दिया। इसलिए बहू और बेटी को हमेशा समानता की नज़र से ही देखना चाहिए।